तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 17 में खुशबू रस्ते हाथ में। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप अगर हमेशा हर दिन और नया चैप्टर जानना चाहते हैं तो इस चैप्टर में आपको उर्दू, हिंदी, ऑब्जेक्टिव पूरा, सब्जेक्टिव पूरा बुक पढ़ाया जाएगा और वहीं आपको 12th की सब्जेक्ट पे पढ़ाए जाएंगे। तो अब एक सप्ताह में 12th का बुक स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी आप 10th वाले विद्यार्थी और आपके कोई 10th वाले 12th वाले जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें आप जो है वो लिंक शेयर कर देंगे और कहेंगे कि पढ़ो, हसन सर क्लास लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और 12th का टोटल सब्जेक्ट होगा। यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी टोटल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैट्रिक वाले, फिर से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यह कह रहा है कि यह कविता, ये खुशबू रस्ते हाथ है, ठीक है। यह कविता वंचित लोगों के स्मृति अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। महज स्मृति के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा उद्घाटन करती है। यहाँ क्या दिखा रहा है कि स्मृति यानी गरीब मजदूर लोगों की बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ना शुरू करते हैं। मन लगा करके आप लोग पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या चाहिए, कैसा लगा, ये बताना है आपको, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओगे। तो पढ़ते हैं कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार, यानी ये बताया जा रहा है कि कई गली हैं, कई नाले हैं, कूड़ा करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटे जाते इस गंदे टोले के अंदर, यानी कह रहा है कि कितनी गली पार, नाली पार, कूड़ा करकट के ढेर बदबू से फटते जा रहे इस टोले के पार, ढेरों के बाद बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, इतना गंदा टोला है, खुशबू रस्ते हैं हाथ, खुशबू रस्ते हैं, इतनी गंदगी, इतने गंदे टोले हैं, नली, नाली, गली, कूड़ा करकट, ढेर, बदबू, इस टोले के अंदर खुशबू रस्ते हैं हाथ, यानी कि बहुत सारी गंदी बस्तियां हैं और इस बस्तियों को पार करने के बाद भी जब हम जाते हैं तो इतनी गंदगी में भी कुछ हाथ ऐसे हैं जो खुशबू रहते हैं, जिन हाथों से खुशबू आता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम खुशबू रस्ते हैं हाथ रखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते नए नए हाथ, यानी उभरी नसों वाले हाथ से क्या मतलब है? उभरी नसों वाले हाथ नवयुवकों के हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ बूढ़ों के हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ बच्चों के हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी एकदम कोमल त्वचा छोटे बच्चों के हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, यानी बूढ़े पुरानों के मजदूर के जख्म से फटे हुआ, जो मजदूर है, गरीब है, जख्म है हाथों में, वैसा भी हाथ, खुशबू रस्ते हाथ, खुशबू रस्ते, यानी कि हाथ उबड़ी नसों वाला हाथ हो, जिस हाथों का नाखून घिस चुका हो, बूढ़े का हाथ हो, पीपल के पत्ते से नए नए बच्चों का हाथ हो, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ हो, या गंदे कटे पिटे हाथ हो, या जख्म से फटे हुए हाथ हो, हाथ जैसे भी हो, उसी गंदे मोहल्ले में, उसी गंदी बस्ती में खुशबू रस्ते हाथ, वो हाथ हमें खुशबू देता है। ये देखो कि लेखक ने कितनी अच्छे से लिखा इन बातों को कि हाथ जैसा भी हो वो हाथ हमें खुशबू देता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम खुशबू रस्ते हुए हाथ रखा गया है। अभी आगे कह रहा है, यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। क्या कहा कि ऐसी गंदी गली, कूड़ा करकट, नदी नाला बदबूदार, और फिर उसमें लोग रहते हैं उस बस्ती में, उनके हाथ, बच्चों के हाथ, बूढ़ों के हाथ, घसे नाखून वाले, उबड़ी नसों वाले, कोमल से हाथ, पीपल के पत्ते से हाथ, और इसी जगह खुशबू रस्ते हाथ, मतलब कि यहीं इन्हीं मोहल्ले की गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। क्या बनती है? मशहूर अगरबत्तियाँ बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, जिसे लोग गंदा कहते हैं ना, उन्हीं गंदे लोगों की वजह से अगरबत्ती बनती है। आज बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रतरानी की अगरबत्तियाँ। तो सवाल होगा आपका कि अगरबत्ती किन किन चीज़ों से बनता है? तो केवड़ा, गुलाब, खस, कौन सी अगरबत्तियाँ बनती है? तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कह रहा है केवड़ा की अगरबत्ती, गुलाब, खस और रतरानी की, इन सब चीज़ों की अगरबत्तियाँ बनती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनती हैं। दुनिया की गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबूदार रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हैं। यानी कि कह रहा है कि यहीं इसी गली में बनती है, इसी गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, यानी जिन्हें हम गंदा कहते हैं, वो हमारे लिए आज अगरबत्ती बनाते हैं और हम उन लोगों की इज्जत नहीं करते, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है।
अच्छे लोग जो गरीब होते हैं वो घर तो बनाते हैं लेकिन उन्हें घर नसीब नहीं होता। अच्छा खाना तो वो ज़रूर बनाते हैं लेकिन उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वो लोगों की ज़िंदगी को ज़रूर बना देते हैं कि लोग उनकी ज़िंदगी को इज़्ज़त नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, गरीबों को हमेशा इज़्ज़त देना, गरीबों की इज़्ज़त हमेशा करना, क्योंकि पता चले कि आपने हस्सान सर का क्लास लिया है। ज़िंदगी में सब कुछ करना, गरीबों का अपमान कभी मत करना। जितना हो सके आप अपने से नीचे तबके के लोगों को दिल से लगा करके रखना। ये उन्हीं की दुआओं से होता है, क्योंकि आज हम जो भी चीज़ खा पी रहे हैं ना, किसान भी गरीब होता है, चप्पल बनाने वाला भी गरीब होता है, कपड़ा बनाने वाला भी गरीब होता है, मिट्टी का तमका या घर बनाने वाला भी गरीब होता है। इसलिए दोस्तों हमारी ज़िंदगी जो है ना गरीबों के रहम करम पे चलता है। बस फ़र्क यह है कि हम फरामोश हो गए, हम धोखेबाज हो गए कि हम भूल जाते हैं। ये गरीब लोग हमारे लिए अगरबत्तियाँ बनाते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है कि इसी गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्ती कौन कौन से है। तो केवड़ा, गुलाब, खस, रतरानी अगरबत्तियाँ बनती है। दुनिया की सारी गंदी बस्ती, गंदे लोग जिन्हें हम गंदा कहते हैं, वो तो असल हमारी ज़िंदगी का पालनहार वही होता है। ज़िंदगी की जितनी ज़रूरत की चीज़ होती है वो गरीब बनाता है। कोई टाटा बिरला नहीं बनाता, टाटा बिरला का टैग लगता है, लेकिन बनाते तो हमारे गरीब मजदूर भाई। इसलिए गरीब मजदूरों की इज्जत जरूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको आपके हस्सान सर का अब हम पढ़ेंगे यहाँ क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर तो आपको पढ़ा दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको करवा देते हैं। सवाल आपका दो ही है। पहला कह रहा है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे थे। तो वो तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। कैसी परिस्थिति में रह रहे थे, बुरी परिस्थिति में, गंदे मतलब के गंदे नालों के, पहाड़ों के, गंदी बस्तियों के बीच रहते थे। तो वह कह रहे कि खुशबू रचते हाथ कैसी परिस्थिति में रहते, बुरी परिस्थिति में रह रहे थे। गंदे गलियां, नाली, फटे कूड़े करकट, बदबू से जाते हुए मोहल्ले में ये लोग रहते थे। कह रहे खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है। खुशबू रचते हाथ से तात्पर्य यह है कि उभरी नसों वाले हाथ, कटे घिसे पीटे छिले हाथ। खुशबू रचते वाले हाथ से क्या तात्पर्य है, खुशबू रचने वाले हाथ से क्या तात्पर्य है। तो कह रहे हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ से तात्पर्य कि उभरी नसों वाले हाथ, खटे पीटे गले पीछे बूढ़े पुराने कोमल से हाथ, डालने पेड़ के छोटे डाल से हाथ, यानी जैसे भी हाथ है खुशबू रच, यानी गंदे मोहल्ले में रहने वाले लोग के द्वारा उन गंदे मोहल्ले में पुराने घिसे पीटे हाथों से ही मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती है। और वो अगरबत्तियाँ पूरे मुल्क के लोगों को खुशबू बांटती है। इसलिए खुशबू रचते हाथ का तात्पर्य यही है। आप कह रहा है कि यहाँ इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती, यानी गंदे मोहल्ले में बनाते केवड़ा, गुलाब, रतन। इसका व्याख्या करें तो ये तो आप कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। उसके बाद कह रहा है कि उभरी नसों वाले हाथ से क्या तात्पर्य है। तो उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। तो ये जो उभरी नसों वाला बूढ़े का हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। बच्चों के हाथ, जो छोटे छोटे बच्चे भी अगरबत्ती बनाते थे। कहता है ना कि गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए ना तो आप कामयाब ज़रूर होगे, क्योंकि गरीबी ने आपको हालात से लड़ना और लोगों की हैसियत कैसे लोग लगाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की खाली जेब और भूखे पेट सब कुछ सिखा देता है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।